जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में, जहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर का आप एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हो। एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो राइट सर्कुलर लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा सिलेंडर, ठीक है, कोई एक ऐसा सिलेंडर, मैं आपके सामने मेरे पास एक टेप पड़ी हुई है, ठीक, मेरे पास एक टेप पड़ी हुई है। अगर मैं इसे दिखाना चाहूं, ये एक सरफेस पे आराम से ऐसे आ गया, ठीक है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप है। अब ये आप ऐसे देखेंगे होलो है, सिलेंड्रिकल शेप है, होलो है, ठीक। अब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें एक तो चीज ये है कि इसका जो सरफेस है कहीं पे भी टेढ़ा नहीं है, आराम से सरफेस पे टिका हुआ है। अगर यहां से मैं इसे ऐसा कुछ बना दूं, मैं इसे ऐसा कुछ बना देता, या मैं इसकी कटिंग जो है एक ऐसा है और इसकी कटिंग में एक ऐसे कर दूं। अभी आप जमीन पे रख के देखो तो फर्श से यानी जमीन से परपेंडिकुलर नहीं रखा जाएगा ये, ठीक है, जमीन से परपेंडिकुलर नहीं रखा जाएगा, इसलिए इसे बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जमीन से हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक है, जमीन से हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो आइए चलिए इसे समझते हैं आए कैसे। यहां मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ, रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो जब मैं लेंथ वाले हिस्से को ब्रेथ से, मतलब लेंथ वाले हिस्से को ऐसे जब फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे, तो मोड़ने के बाद ये हिस्सा ऐसे गोल बन जाएगा, ठीक है, गोल बन जाएगा हिस्सा। और ये जो लेंथ है इसकी, अगर सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, इसकी जो लेंथ है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस की तरह हो जाएगा। और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, यानी ब्रेथ हाइट बन गया और लेंथ जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं, एरिया फाइंड करना है हमें, एरिया फाइंड करना है इसका। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, जिसे हम कहेंगे CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा, मैंने कई बार बताया, जैसे यहां पे एरिया फाइंड हो रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हमें ये मिली भाई, लेंथ हमारी क्या है 2 पाई r, और इसमें h का मल्टीप्लाई और कर दिया, यानी ब्रेथ लेंथ तो मिल गया, ब्रेथ से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी एक ऐसा सिलेंडर जो हर तरफ से होलो है, ठीक है, इधर से भी खुला हुआ है और इधर से भी खुला हुआ, दोनों तरफ से ये खुला हुआ है। तो इस वाले सिलेंडर का जो एरिया है सिर्फ एक कर्व वाली साइड का, इसे हम बोलेंगे CSA, ठीक है, इसे हम बोलेंगे CSA। उसके बाद बात कर लेते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, यहां भी आप एक ढक्कन लगा दो और इधर भी एक ढक्कन लगा दो, यानी पूरी तरीके से हमने पैक कर दिया इसे, एक सिलेंडर को अच्छे तरीके से पैक कर दिया, तब हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मैं आपको यहां बता देता हूं, ये जो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 पाई RH तो रहेगा ही, 2 पाई RH तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कर्व। अब यहां मैंने ढक्कन लगाया, तो ढक्कन कैसा लगेगा, सर्कुलर ढक्कन लगेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r² एडअप करो। उसके बाद एक तरफ आपने ढक्कन लगा दिया, दूसरी तरफ भी ढक्कन लगाएंगे, तो एक और पाई r² ऐड करो, तो कुल मिला कितना हो गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई r², पाई r², पाई r², 2 पाई r² हो गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो जरा चेक करो, 2 पाई कॉमन आ रहा है बिल्कुल,
आर और आर कॉमन आ रहा है बिल्कुल। अब यहां से क्या बचा, यहाँ एच बच गया और यहाँ एक आर बच गया। ठीक है, तो ये हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब जरा हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जिसे हम आयतन बोलते हैं, यानी एक सिलेंडर के अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, कितनी चीजें समा सकती हैं। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्कल का एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है, आर है त्रिज्या, आर है त्रिज्या सर्कल की। और कभी कभी सवाल डायमीटर में दिया रहता है, डायमीटर में दिया रहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं डायमीटर का मतलब क्या है, आर को जो है 2 से गुणा किया गया, जो भी रेडियस हमें दिया गया है 2 से उसे गुणा किया गया है। अब चलिए इसका थोड़ा सा एडवांस बताते हैं, अलग से क्या बातें और बता सकते हैं हम इसमें। तो अभी आपने क्या देखा, सेम चीज रहेगी, थोड़ा इसमें एक कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो अंतर आ जाता है कि कैसे हम चीजों को पता करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो टेप है, ये बाहर से इसका, अगर बाहर के हिसाब से हम इसका रेडियस लेंगे तो कुछ और होगा, अंदर के हिसाब से रेडियस लेंगे तो कुछ और होगा। ठीक है, तो बाहर वाले हिस्से का हम रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं और अंदर वाले हिस्से का स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर बाहर वाले हिस्से का चाहिए CSA, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच, कैपिटल आर